Good morning students, welcome to GPS online classes. Today we are going to study more about a chapter we started earlier, that is climate, weather and adaptations of animals to climate. Here a graph is given, we can see ये ग्राफ प्लॉट किया गया है डिफरेंट डेट्स पर 2006 के 3 अगस्त से लेकर 9 अगस्त मीन्स 1 वीक में मैक्सिमम टेम्परेचर कितना रहा है उसे प्लॉट किया गया है. सो वी कैन सी 3 यहाँ से अगर हम देखें तो 3rd को, ठीक है, 3 डेट को 3rd अगस्त को जो मैक्सिमम टेम्परेचर था उस दिन का वो 26 था, जबकि 4th को ये था 23.5. ठीक है, सडनली चेंज हुआ है ना. वी कैन सी हियर, तो वी कैन सी हियर सो सडन राइज, पहले राइज हुआ फिर सडनली इंक्रीज़ हो गया मैक्सिमम टेम्परेचर. तो हम यहाँ से ये देख सकते हैं कि किसी भी दिन पर जो टेम्परेचर है मैक्सिमम टेम्परेचर्स उनका डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है. हमने चैप्टर 4 में ऑलरेडी स्टडी किया है कि स्पेशल थर्मामीटर्स का यूज़ किया जाता है मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर को यूज़ करने के लिए, और उस थर्मामीटर को हम क्या कहते हैं, मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर. इवन हम ये बता सकते हैं कि मैक्सिमम टेम्परेचर दिन में कब सबसे ज़्यादा होता है. पूरे दिन में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है आफ्टरनून में, और सबसे कम होता है सुबह अर्ली मॉर्निंग. हमने इसका क्वेश्चन आंसर्स में भी सॉल्व किया था इसे, इफ़ यू गाइज रिमेंबर. द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे अकर्स जनरली इन द आफ्टरनून. जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो जनरली आफ्टरनून में होता है, जबकि मिनिमम टेम्परेचर अर्ली मॉर्निंग में होता है. तो अब आपको समझ आया कि गर्मियों में भी हमें गर्मी दिन में बहुत ज़्यादा लगती है बजाय किसी और टाइम पर, और मॉर्निंग में हम कंफर्टेबल होते हैं, मॉर्निंग हमें ठीक लगती है. ये जितने भी वेदर चेंजेस होते हैं ये सन के कारण होते हैं, और सन एक बहुत सारी गर्म गैसेस का गोला है जिसका टेम्परेचर बहुत हाई है, और सन की हमसे जो दूरी है, अर्थ से जो दूरी है वो बहुत ज़्यादा है. ठीक है, कम होती तो हमारी अर्थ पर उसकी हीट आकर आती और हम भी मर जाते, लेकिन दूरी ये बहुत ज़्यादा है. इवन दैन द एनर्जी सेंट आउट बाय द सन इज़ सो ह्यूज दैट इट इज़ द सोर्स ऑफ ऑल हीट एंड लाइट ऑन द अर्थ. और इतनी दूर होने के बावजूद भी सन की मतलब इतनी एनर्जी है, उसकी हीट इतनी है कि इतनी दूर होने के बावजूद भी उसकी जो एनर्जी है और हीट है वो हमारी जो हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी है वो हमारी अर्थ तक आ जाती है, और हमारी अर्थ पर जो हीट और लाइट का सोर्स है सबसे बड़ा वो भी सन है. इसीलिए सन हमारा मेन सोर्स है एनर्जी का, जिसकी वजह से ही वेदर के चेंजेस होते हैं. तो वेदर में जो चेंज आता है वो किसकी वजह से आता है, सन की वजह से. एनर्जी एब्जॉर्ब अर्थ से जो एब्जॉर्ब होती है और जो रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है, अर्थ की सरफेस से, ओशियन एंड द एटमॉस्फेयर, ये जो एनर्जी अर्थ पर आती है इसे अर्थ की सरफेस कुछ को तो एब्जॉर्ब कर देती है और कुछ को रिफ्लेक्ट कर देती है. ओशियन और जो एटमॉस्फेयर है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी जगह का वेदर. अगर कहीं आसपास ओशियन है तो वहाँ का वेदर ठंडा होगा या ह्यूमिड होगा. ठीक है, इफ़ यू लिव नियर द सी, अगर आप समुद्र किनारे पर रहते हैं या सी के आसपास रहते हैं तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर जो वेदर है वो डिफरेंट होता है डेजर्ट से. ठीक है, या फिर माउंटेन के पास से वो वाला वेदर थोड़ा डिफरेंट होता है. अब सनराइज़ और सनसेट के टाइम पर बात करें तो आपको पता है विंटर्स में जल्दी से ही अंधेरा हो जाता है, जबकि जो समर्स होते हैं, ठीक है, समर में अंधेरा लेट होता है, तो हमारे पास दिन काफ़ी बड़ा होता है. अब हम पढ़ रहे हैं क्लाइमेट के बारे में. मीटरोलॉजिस्ट रिकॉर्ड द वेदर एवरी डे. जो मीटरोलॉजिस्ट होते हैं, जो वेदर की स्टडी करते हैं, ठीक है, वो हर दिन का वेदर को रिकॉर्ड करते हैं, और ये जो रिकॉर्ड है वेदर का इसे कई सालों तक इकट्ठा किया जाता है, कई डिकेड्स मीन्स 10 ईयर्स. अ ड्यूरेशन ऑफ 10 ईयर्स इज़ कॉल्ड डिकेड्स. ठीक है, कई डिकेड्स तक इसको इकट्ठा किया जाता है, 50 60 साल 100 साल इतना कलेक्ट किया जाता है, और फिर इससे डिटरमाइन किया जाता है कि किसी जगह का मौसम का पैटर्न कैसा है, मतलब ज़्यादा गर्म ज़्यादा ठंडा. ठीक है, तो जो एवरेज वेदर पैटर्न होता है लगभग 25 साल तक, जो 25 साल जितने लंबे ड्यूरेशन तक जो वेदर पैटर्न होता है, कैसा वहाँ का मौसम है, उसी से ही उस जगह की क्लाइमेट डिसाइड होता है, और उसी को ही हम क्लाइमेट कहते हैं. ठीक है, तो क्लाइमेट क्या है, एक लंबे ड्यूरेशन तक जो वेदर का पैटर्न है कि बढ़ रहा है या घट रहा है, या जो एवरेज आ रहा है वो उस जगह का क्लाइमेट कहलाता है. ठीक है,
तो अगर हम देखें वो जगह, ठीक है, जहाँ जो टेम्परेचर है वो हाई होता है ज़्यादातर, देन वी से दैट द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस इज़ हॉट। अगर किसी जगह पर हम ये देखें कि वहाँ अक्सर ही गर्मी रहती है, जैसे डेजर्ट एरिया, ठीक है, तो हम कह देते हैं कि वहाँ का भले ही वो कभी कम ठंडा कभी ज़्यादा ठंडा हो रहा हो किसी दिन, लेकिन जनरली उसको कैसा क्लाइमेट कहेंगे वहाँ का, हॉट। If there is only rainfall on most of the days in the same place, then we can say that the climate of that place is hot and wet. अगर वहाँ पर ज़्यादा टाइम बारिश ही होती है, उस गर्म जगह पर ज़्यादातर बारिश ही होती है, तो हम कहेंगे वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, हॉट तो है ही, उसके साथ साथ वेट भी है, गीला भी, नम भी है, ठीक है। तो हेयर वी आर गिवन 2 टेबल 7.2 एंड 7.3, जिसमें क्लाइमेटिक कंडीशंस दी गई हैं दो इंडिया की ही दो जगहों की। जो मीन टेम्परेचर है किसी भी मंथ का वो 2 स्टेप से निकाला जाता है, ठीक है। फर्स्ट वी फाइंड द एवरेज ऑफ द टेम्परेचर्स रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द मंथ। पहले तो अपन एक मंथ में जो अलग अलग टेम्परेचर हैं, ठीक है, सारे दिन के, उसका मीन टेम्परेचर निकालते हैं, एवरेज हमने पढ़ा है मैथमेटिक्स में कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सेकंड वी कैलकुलेट द एवरेज ऑफ सच एवरेज टेम्परेचर्स ओवर मेनी ईयर्स। अब हर महीने का जो आता है ना, उससे फिर साल का एवरेज निकालते हैं, साल से फिर काफ़ी सारे सालों का एवरेज टेम्परेचर निकाला जाता है, और इससे हमें मीन टेम्परेचर मिल जाता है कि लगभग एवरेज टेम्परेचर कितना है उस जगह का। द 2 प्लेसेस आर, ये जो 2 जगह यहाँ दी गई हैं वो है श्रीनगर इन जम्मू कश्मीर एंड तिरुवनंतपुरम इन केरला। अब हम जानते हैं जो जम्मू कश्मीर है वो ज़्यादातर ठंडा रहता है, ठीक है। तो यहाँ टेम्परेचर्स गिवन है, इवन माइनस में भी जा रहा है, देखिए दिसंबर में, तो जनवरी फरवरी दिसंबर में माइनस में जा रहा है टेम्परेचर टेबल 7.2 में, जबकि 7.3 में टेम्परेचर हमेशा इंक्रीज ही है, ठीक है। तो केरला वाली जो जगह है वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है। आगे हम कल स्टडी करेंगे। लेट्स मूव टू क्वेश्चन आंसर्स। द एवरेज वेदर टेकन ओवर अ लॉन्ग पीरियड इज कॉल्ड, जो एवरेज वेदर लिया जाता है लंबे समय तक, अभी अभी हमने पढ़ा, उसे हम क्या कहते हैं, क्लाइमेट। एक जगह है उसमें बहुत कम बारिश होती है और वहाँ का टेम्परेचर हाई है पूरे साल भर में, बारिश कम है और टेम्परेचर हाई है, तो कैसा हो गया ये, टेम्परेचर हाई मीन्स हॉट और बारिश नहीं हो रही मतलब ड्राई, तो हॉट एंड ड्राई। 2 रीजन्स ऑफ द अर्थ विद एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस, हमारी अर्थ के 2 रीजन्स जिनमें बहुत ज़्यादा क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं, तो एक तो पोलर रीजन ठंडे होते हैं, दूसरा ट्रॉपिकल एरियाज, ट्रॉपिकल रीजन। इंडिकेट द टाइप ऑफ क्लाइमेट इन द फॉलोइंग एरियाज, जम्मू कश्मीर में क्लाइमेट कैसा होता है, मॉडरेटली हॉट और वेट होता है, ठीक है, लेकिन सर्दियों में यहाँ ठंड होती है जम्मू कश्मीर में। केरला होता है बहुत ज़्यादा गर्म और वेट, क्योंकि वहाँ बारिश भी अच्छे से होती है। राजस्थान हॉट है और ड्राई भी है, क्योंकि यहाँ बारिश नहीं होती। नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करें तो वहाँ अच्छे से बारिश होती है, तो वो वहाँ का क्लाइमेट वेट है। विच ऑफ द 2 चेंजेस फ्रीक्वेंटली मतलब जल्दी जल्दी कौन चेंज होता है, ठीक है, वेदर या क्लाइमेट। तो हम जानते हैं क्लाइमेट कई सालों तक चेंज नहीं होता, कोई जगह रेगिस्तान आज हमने उसका क्लाइमेट कह दिया गर्म है, तो कल वो ठंडे नहीं हो सकते, ठीक है। इट टेक्स लॉन्ग फॉर अ क्लाइमेट टू चेंज, लेकिन वेदर तो डेली बदल जाता है, आज बारिश हुई मौसम ठंडा, कल नहीं होगी तो धूप, तो हॉट हो जाएगा, इसलिए वेदर चेंजेस फ्रीक्वेंटली बट द क्लाइमेट डज नॉट चेंज फ्रीक्वेंटली। So that's it student, we'll continue more in our next session. Have a nice day. Thank you.